राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज का ये सत्संग उन खुशकिस्मत रूहों के लिए है जिन्हें पूर्ण सतगुरु के चरणों में शरण मिली है और जिन्हें नाम की अनमोल दात प्राप्त हुई है। साध संगत जी, नामदान लेना कोई मामूली घटना नहीं है। यह तो जन्म जन्मांतरों के भटकने के बाद उस कुल मालिक की अपार दया का प्रमाण है कि उसने हमें अपने निज धाम वापस बुलाने का फैसला किया है। लेकिन जैसे एक बीज को बोने के बाद उसकी सिंचाई और देखभाल जरूरी होती है, वैसे ही नामदान मिलने के बाद एक शिष्य को अपने जीवन में कुछ विशेष नियमों और मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम नाम ले लें और अपनी जीवन शैली न बदलें तो वह बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। संतों ने हमेशा समझाया है कि नामदान एक लाइसेंस की तरह है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी हमें खुद चलानी पड़ेगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो एक नामलेवा प्रेमी को करना चाहिए वह है अमृत वेले का संभालना। अमृत वेला वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कुदरत की रूहानी शक्तियां चरम पर होती है। उस समय का किया हुआ सिमरन सीधे मालिक के दरबार में कबूल होता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही प्यारी साखी याद आती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, मैं नामदान ले चुका हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मालिक मुझसे खुश हो जाए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब कोई राजा किसी को अपना सिपाही चुनता है तो वह उसे एक वर्दी और एक हथियार देता है। वर्दी का मतलब है गुरु की मर्यादा और हथियार का मतलब है नाम का सिमरन। अगर सिपाही वर्दी पहनकर हथियार छोड़ दे तो वो जंग हार जाएगा। गुरुजी ने आगे समझाया कि नामदान मिलने के बाद शिष्य को अपनी कमाई का पूरा हिसाब देना होता है। यहां कमाई का मतलब धन दौलत नहीं, बल्कि वह समय है जो हम मालिक की याद में गुजारते हैं। जो प्रेमी अमृत वेले उठकर 2.5 घंटे का समय अपने सतगुरु को देते हैं, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मालिक अपने हाथ पर ले लेते हैं। संतों का वचन है कि जिस पर गुरु की दया हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा सकती, बशर्ते वो गुरु के बताए मार्ग पर अडिग रहे। नामदान लेने के बाद दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नियम और परहेज। जो वचन हम नामदान के समय गुरु के सामने लेते हैं उन्हें निभाना ही सच्ची गुरु भक्ति है। शाकाहार का पालन करना, नशीली वस्तुओं से दूर रहना और अपनी कमाई को हक हलाल की रखना, ये वो बुनियादें हैं जिन पर रूहानियत का महल खतरा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलने या किसी का दिल दुखाने से क्या फर्क आता है, लेकिन साध संगत जी, एक नामलेवा के लिए हर गलत काम उसकी रूहानी तरक्की में एक भारी पत्थर के समान है। जब हम किसी की निंदा करते हैं या चुगली करते हैं तो हम अपनी सालों की कमाई को मुफ्त में दूसरे को दान कर देते हैं। संतों ने कहा है कि निंदा करने वाला व्यक्ति तो उस भंगी के समान है जो दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है। इसलिए एक सच्चे शिष्य को अपनी जुबान पर हमेशा नाम का पहरा रखना चाहिए। अगर जुबान पर नाम होगा तो वहां से किसी के लिए कड़वे बोल नहीं निकलेंगे। साध संगत जी, नामदान मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए। हमें हर इंसान के भीतर, यहां तक कि हर जीव जंतु के भीतर भी उसी एक ज्योत के दर्शन होने चाहिए। जब हम ये समझ लेते हैं कि कण कण में मेरा सद्गुरु विराजमान है तो हमारे भीतर से नफरत और ईर्ष्या जड़ से खत्म हो जाती है। संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो घंटों बैठकर सिमरन करना भी केवल एक शारीरिक कसरत रह जाएगा। एक साखी आती है जिसमें एक पहुंचे हुए फकीर कहते हैं कि अगर तुमने खुदा को पाना है तो खुदा के बंदों से प्यार करना सीखो। एक बार एक प्रेमी सिमरन में बैठा था, लेकिन उसके मन में अपने पड़ोसी के प्रति बहुत गुस्सा था। वो जितनी बार आंखें बंद करता उसे सद्गुरु की जगह उस पड़ोसी का चेहरा नजर आता। तब उसे समझ आया कि जब तक मन की मैल साफ नहीं होगी मालिक का दीदार संभव नहीं है। इसलिए नामलेवा प्रेमी को हमेशा क्षमा करने का गुण अपनाना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है संगत। नामदान के बाद हमें अपनी सोहबत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम दुनियादारी के लोगों के बीच ज्यादा समय बिताएंगे तो हमारा मन भी दुनिया की भोग विलास की चीजों में खींचा चला जाएगा। लेकिन यदि हम सत्संगियों और सेवादारों के बीच रहेंगे तो हमारी रूह को हमेशा नई ऊर्जा मिलेगी।
सत्संग वह साबुन है जो हमारे मन की मैल को धो देता है। नामदान लेने का मतलब ये नहीं कि अब हमें सत्संग सुनने की जरूरत नहीं रही, बल्कि अब तो सत्संग हमारे लिए एक खुराक बन जाना चाहिए। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही रूह को ताजा रखने के लिए सत्संग की वाणी बहुत जरूरी है। जो प्रेमी सत्संग से टूट जाता है वह धीरे धीरे नाम की कमाई से भी दूर होने लगता है। साध संगत जी एक शिष्य का सबसे बड़ा गहना है, उसकी दीनता, ह्यूमिलिटी। नामदान मिलने के बाद कभी भी यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं अब एक ऊंचा भक्त बन गया हूं। अहंकार तो वह पर्दा है जो मालिक और जीव के बीच सबसे बड़ी दीवार खड़ी करता है। संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है। जो इंसान जितना झुकता है वह उतना ही भरता जाता है। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर पानी नहीं टिकता, वह हमेशा नीचे की गहराई में जमा होता है, वैसे ही गुरु की मेहर भी उसी हृदय में टिकती है जो अभिमान से खाली होता है। नामदान लेने के बाद हमें अपने स्वभाव को कोमल और सहनशील बनाना चाहिए। अगर कोई हमें बुरा भला भी कहे तो हमें उसे मालिक की रजा समझकर चुपचाप सह लेना चाहिए। ये चुप ही एक दिन बहुत बड़ी रूहानी ताकत बनकर उभरती है। संगत जी, इस रूहानी सफर को और गहराई से समझते हुए हमें उस गुप्त भेद पर गौर करना चाहिए जिसे मन की एकाग्रता कहा जाता है। नामदान मिलने के बाद एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने चंचल मन को वश में करना होता है। यह मन ही है जो हमें सिमरन के वक्त दुनिया के कोने कोने में ले जाता है। संतों का वचन है कि जिस इंसान ने मन को जीत लिया उसने मानो सारी दुनिया को जीत लिया। लेकिन मन को काबू करने का केवल एक ही तरीका है, नाम की धुन में खो जाना। जब हम गुरु द्वारा दिए गए उन पवित्र शब्दों का बार बार जाप करते हैं तो धीरे धीरे मन की दौड़ कम होने लगती है। एक नामलेवा प्रेमी को चाहिए कि वो केवल बैठकर ही सिमरन ना करे, बल्कि चलते फिरते, काम करते और उठते बैठते भी अपने भीतर उस सिमरन की धारा को बहने दे। जब सिमरन श्वासों में बस जाता है तब जीवन की हर मुश्किल आसान होने लगती है। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर साखी आती है जो एक पुराने सेवक की है। वो सेवक दिन भर आश्रम में कुदाल चलाता और मिट्टी ढोता था, लेकिन उसके होठ हमेशा हिलते रहते थे। एक दिन एक नए जिज्ञासु ने उससे पूछा, भाई तुम थकते नहीं? सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हो और साथ में कुछ बुदबुदाते रहते हो। उस सेवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यारे, मैं मिट्टी ढोता हूं शरीर से, लेकिन मेरी रूह तो उन पवित्र शब्दों का सिमरन कर रही है जो मेरे गुरु ने मुझे बख्शे हैं। सिमरन की वजह से मुझे शरीर की थकान महसूस ही नहीं होती, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सतगुरु खुद मेरा हाथ पकड़कर यह काम करवा रहा है। यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान लेने के बाद हमें अपने काम को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। यदि हम हर काम को गुरु की सेवा समझकर करेंगे और साथ में सिमरन जारी रखेंगे तो वो काम भी इबादत बन जाएगा। नामदान के बाद जो एक और प्रमुख जिम्मेदारी एक शिष्य पर आती है वो है आज्ञाकारिता। गुरु के वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मानना ही एक सच्चे शिष्य की पहचान है। अक्सर हमारा मन अपनी चतुराई दिखाता है और गुरु के वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने की कोशिश करता है, लेकिन संतों का मार्ग बुद्धि का नहीं, विश्वास का मार्ग है। जो प्रेमी गुरु के हुक्म में रहता है उसे कभी किसी दुख का संताप नहीं होता। हुक्म में रहने का अर्थ है जो भी परिस्थिति सामने आए उसे मालिक की मौज समझकर स्वीकार करना। चाहे सुख आए या दुख, प्रेमी का हृदय हमेशा स्थिर रहना चाहिए। अगर हम केवल सुख में गुरु को याद करें और दुख में शिकायत करें तो हमारा प्यार अभी कच्चा है। नामदान लेने के बाद हमें शुक्राने की आदत डालनी चाहिए। हर हाल में ये कहना कि दाता जो तूने किया वह भला है, यही रूहानियत की ऊंची चोटी है। साध संगत जी, एक और बहुत जरूरी काम है, पराई निंदा का त्याग और अपनी बुराइयों का अवलोकन। नामदान लेने के बाद हमें दूसरों की कमियां देखना बंद कर देना चाहिए। संत कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। एक सच्चा नामलेवा हर सुबह और हर शाम अपने मन की अदालत लगाता है। वह देखता है कि आज उसने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी का दिल दुखाया
या कितनी बार वो सिमरन से दूर रहा। जब हम अपनी गलतियों को पहचानने लगते हैं तभी उनके सुधार का रास्ता खुलता है। दूसरों की निंदा करना मानो अपने सिर पर दूसरों के पापों की गठरी लादने जैसा है। जो इंसान किसी की पीठ पीछे बुराई करता है वह अपनी रूहानी कमाई को तेजी से गंवा देता है। इसलिए एक शिष्य को अपनी जुबान को केवल मालिक की महिमा और नेक वचनों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। नामदान मिलने के बाद सेवा का भाव हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। सेवा केवल धन की नहीं होती, सेवा तन और मन की भी होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना या सत्संग घर में झाड़ू पोछा करना, ये सब सेवा के ही रूप है। लेकिन सेवा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भीतर कर्तापन का भाव न आए। यह न लगे कि मैं सेवा कर रहा हूं। असली सेवा वही है जो निहतपाट और निष्काम हो। अगर सेवा के बदले में मान सम्मान की इच्छा है तो वह सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। संतों का कहना है कि सेवा करने से अहंकार गलता है और चित्त शुद्ध होता है। एक नामलेवा प्रेमी को जहां भी मौका मिले बिना किसी दिखावे के सेवा में जुट जाना चाहिए। साध संगत जी, नामदान के बाद जो 15 जरूरी काम हमें करने चाहिए उनमें से एक बहुत खास काम है संतोष। दुनिया की भाग दौड़ और तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। एक चीज मिलती है तो मन दूसरी की चाह करने लगता है, लेकिन गुरु का प्यारा वही है जो उस मालिक की दी हुई दात में संतुष्ट रहे। संतोष का मतलब आलस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी पूरी मेहनत करने के बाद जो भी फल मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। जिस हृदय में संतोष होता है वही नाम का निवास होता है। जो इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है उसका मन कभी भी सिमरन में एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए नामलेवा को अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए और अपनी सादगी को बढ़ाना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार ही एक सत्संगी की असली पहचान है। संगत जी, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी समझना होगा कि नामदान मिलने के बाद दृढ़ विश्वास और धैर्य का होना कितना आवश्यक है। अक्सर जब हम नामदान लेते हैं तो हमें लगता है कि अब रातों रात हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हमें तुरंत रूहानी नज़ारे दिखने लगेंगे। लेकिन साध संगत जी, ये मार्ग सब्र का है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद महीनों तक उसका इंतजार करता है, उसे पानी देता है और धूप से बचाता है, तब जाकर वह पौधा फल देता है। ठीक वैसे ही एक नामलेवा प्रेमी को अपनी साधना में अडिग रहना तकता है, चाहे मन कितना भी उचाट क्यों न हो। संतों का कहना है कि मालिक की मेहर की बारिश तो हर वक्त हो रही है, बस हमें अपना विश्वास का पात्र सीधा रखना है। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर साखी आती है जो एक गुरुमुख शिष्य और उसके अटूट विश्वास की है। एक बार एक शिष्य अपने सतगुरु के पास गया और बड़े दुखी मन से बोला, महाराज, मुझे नामदान लिए कई साल हो गए हैं। मैं रोज अमृत वेले बैठता हूं, सिमरन भी करता हूं, पर मुझे आज तक भीतर कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या मुझ पर आपकी दया नहीं हो रही? सदगुरु ने उसे एक जलती हुई मोमबत्ती दी और कहा, बेटा, इसे लेकर एक अंधेरे कमरे में जाओ और तब तक वहीं बैठे रहना जब तक ये पूरी खत्म ना हो जाए। शिष्य कमरे में गया। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन वह बैठा रहा। जब मोमबत्ती बिल्कुल खत्म होने वाली थी और आखिरी लो फड़फड़ा रही थी, तब अचानक उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गुरुजी ने बाद में उसे समझाया, बेटा, तुम सिमरन करते समय केवल अंत का फल देखते हो। वह जो तुम सालों से बैठ रहे थे वह तुम्हारी कर्मों का पर्दा धीरे धीरे जल रहा था। जब पर्दा आखिरी सिरे तक जला तभी तो रोशनी नजर आई। यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपनी हाजिरी देनी चाहिए। वह मालिक सब जानता है कि किस वक्त पर्दा हटाना है। साध संगत जी, नामदान के बाद जो एक और प्रमुख काम है वह है सत्य का आचरण। एक नामलेवा प्रेमी के लिए सच बोलना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक रूहानी जरूरत है। झूठ बोलने से हमारे भीतर का प्रकाश धुंधला दब जाता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं या छल कपट करते हैं तो हमारे सिमरन की शक्ति क्षीण होने लगती है। संतों का वचन है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगर हम चाहते हैं
कि हमारा सिमरन सफल हो तो हमें अपने व्यवहार में पारदर्शिता लानी होगी। जो इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है, उसे नाम का रस कभी प्राप्त नहीं होता। नामदान लेने के बाद हमें अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाना चाहिए कि दुनिया हमें देखकर ये कहे कि ये किसी पूर्ण सद्गुरु का शिष्य है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम है अपनी इंद्रियों पर संयम। नामदान लेने के बाद हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर कड़ा पहरा बिठाना चाहिए। जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं वही हमारे विचारों का निर्माण करता है। अगर हम ऐसी चीजें देखेंगे या सुनेंगे जो दुनियादारी की गंदगी से भरी है, तो सिमरन के समय वही विचार हमारे सामने आएंगे। एक प्रेमी को चाहिए कि वह अपनी आंखों से केवल गुरु का स्वरूप या कुदरत की खूबसूरती देखे, कानों से केवल सत्संग और नाम की महिमा सुने। इंद्रियों का संयम ही वह बांध है जो हमारी रूहानी शक्ति को व्यर्थ बहने से रोकता है। जब ये पांचों इंद्रियां वश में होती हैं, तभी रूह का केंद्र तीसरे तिल पर टिकना शुरू होता है। साध संगत जी, नामदान के बाद एक और विशेष काम जो हमें करना चाहिए वह है पवित्र कमाई का 10वां अंश दसवंध निकालना। ये दसवंध केवल पैसों का नहीं बल्कि अपने समय का भी होता है। अपनी नेक कमाई से कुछ हिस्सा परोपकार और सेवा में लगाना हमारे कर्मों की शुद्धि करता है। लेकिन इससे भी बड़ा दसवंध है अपने 24 घंटों में से कम 2.5 घंटे सिमरन के लिए निकालना। यह समय उस मालिक की अमानत है जो प्रेमी ईमानदारी से यह समय मालिक को देता है। मालिक उसके बाकी के 21.5 घंटों की खुद रखवाली करते हैं। नामदान लेने का मतलब ही यह है कि हमने अपना सौदा मालिक से कर लिया है। अब हमें अपने वादे पर खरा उतरना है। सत्संग हमें यही याद दिलाता है कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं बल्कि ये जीने की एक कला है। नामदान लेने के बाद हमें संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहना सीखना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, लेकिन अपने मन की डोर हमेशा उस सतगुरु के चरणों से बांध कर रखनी है। जब हम हर काम में गुरु को हाजिर नाजिर महसूस करेंगे तो हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। यही एक नामलेवा की असली कमाई है कि वह हर हाल में हर पल अपने मालिक की याद में बना रहे। साध संगत जी, इस रूहानी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए हमें उस आंतरिक शुद्धि के रहस्य को समझना होगा जो नामदान मिलने के बाद एक शिष्य के जीवन का मुख्य आधार बनती है। अक्सर हम बाहर से तो धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों की तरक्की देखकर जलने की भावना बनी रहती है। संतों का मत है कि नामदान लेने के बाद एक प्रेमी को अपने मन के कूड़ेदान को साफ करना चाहिए। जब तक हृदय में दूसरों के प्रति कड़वाहट रहेगी, तब तक नाम का अमृत वहां नहीं टिक पाएगा। एक सच्चा नामलेवा वही है जो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख ले और जो किसी की तरक्की देखकर मालिक का शुक्र अदा करे कि दाता तूने इसे नवाजा, तेरा शुक्र है। इस विषय में एक बहुत ही बोधगम्य साखी आती है जो एक पुराने सत्संगी और उसके तरोशी की है। वह सत्संगी रोज घंटों सिमरन करता था, लेकिन उसका तरोशी जो नामदान नहीं ले चुका था वह बहुत अमीर और सुखी था। सत्संगी के मन में धीरे धीरे यह मलाल आने लगा कि मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी तंगी में हूं और यह दुनियादार इंसान इतना ऐश कर रहा है। एक दिन उसने अपने सतगुरु से यह शंका जाहिर की। गुरुजी उसे एक बाग में ले गए और 2 पौधों की ओर इशारा किया। एक पौधा फूलों से लदा था और दूसरा अभी छोटा सा अंकुर था। गुरुजी ने कहा, बेटा, वो फूलों वाला पौधा पिछले साल बोया गया था, वह अपना फल दे रहा है। यह जो छोटा अंकुर है यह नाम का पौधा है जिसे तुमने अभी बोया है। इसकी जड़ें पाताल तक जा रही है। बाहर फल दिखने में समय लगेगा, पर इसकी उम्र और इसकी ताकत उस मौसमी फूलों वाले पौधे से कहीं ज्यादा है। गुरुजी ने समझाया कि नामदान मिलने के बाद हमें दुनियावी तुलना बंद कर देनी चाहिए। हमारे पास जो दौलत है वह रूहानी है जो मरने के बाद भी साथ जाएगी। नामदान के बाद जो एक और अत्यंत आवश्यक कार्य है वह है वाणी पर नियंत्रण। संतों का वचन है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक नामलेवा प्रेमी को अपनी जुबान से कभी भी ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे।
कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कड़वी जुबान का घाव कभी नहीं भरता। जिस मुख से हम अपने सद्गुरु का नाम लेते हैं, उस मुख से किसी की निंदा या अपशब्द निकालना उस नाम का अपमान करने जैसा है। हमें अपनी वाणी में मिठास और नरमी लानी चाहिए। जब हम किसी से बात करें तो सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि वह किसी रूहानी शख्सियत के संपर्क में है। मधुर वचन और शीतल स्वभाव ही एक शिष्य की असली पहचान है। साध संगत जी, एक और महत्वपूर्ण काम है अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना। कुछ लोग नामदान लेने के बाद यह सोचते हैं कि अब तो बस भक्ति ही करनी है और वे अपने परिवार या नौकरी की अनदेखी करने लगते हैं। लेकिन संत मत हमें भगोजा बनना नहीं सिखाता। गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी मेहनत की कमाई करते हुए और अपने बच्चों व बुजुर्गों की सेवा करते हुए भक्ति करना ही असली चुनौती और असली बहादुरी है। गुरु कभी खुश नहीं होते अगर हम अपने फर्ज से मुंह मोड़ ले। नामलेवा को चाहिए कि वो दफ्तर में सबसे अच्छा कर्मचारी बने और घर में सबसे जिम्मेदार सदस्य। जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को गुरु की आज्ञा मानकर निभाते हैं तो वह कर्म भी हमारे लिए बंधन नहीं बनता, बल्कि हमारी रूहानी उन्नति में सहायक होता है। एक और विशेष बिंदु है डर और चिंताओं का त्याग। नामदान लेने का अर्थ है कि हमने अपनी डोरी उस कुल मालिक के हाथ में सौंप दी है। अब जो होगा उसकी मर्जी से होगा। एक सच्चा प्रेमी कभी भविष्य की चिंता में नहीं दुबला होता और ना ही अतीत के पछतावे में जीता है। वह हाल वर्तमान में जीता है और यह विश्वास रखता है कि मेरा सतगुरु मेरे अंग संग है। जब यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मेरा रक्षक वो अकाल पुरख है, तो मन से मौत का डर और दुनिया का खौफ निकल जाता है। नामदान के बाद हमें अपनी निर्भयता को बढ़ाना चाहिए। मुश्किल घड़ी में घबराने के बजाय शांति से बैठकर सिमरन करना चाहिए। सिमरन वह ढाल है जो दुनिया की हर मुसीबत का रुख मोड़ सकती है। साध संगत जी, जो सबसे बड़ी बात है वह है अटूट प्रेम और विरह। नामदान मिलने के बाद हमारे भीतर उस मालिक से मिलने की एक तड़प हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक प्रेमी को अपने सद्गुरु की याद के बिना चैन नहीं आना चाहिए। ये विरह की आग ही हमारे कर्मों के ढेर को जलाकर राख करती है। जब आंखों में याद के आंसू और हृदय में दर्शनों की प्यास होती है तो मालिक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। नामदान केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये तो रूह का रूह से मिलन है। हमें हर पल ये महसूस करना चाहिए कि हम उस मालिक की निगरानी में हैं और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे गुरु का सिर झुके। संगत जी, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें उस आंतरिक अनुशासन को भी समझना होगा जो नामदान मिलने के बाद एक शिष्य के जीवन का असली आभूषण बनता है। अक्सर हम दुनियादारी के दिखावे में इतने उलझाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि नामदान का अर्थ है अपने विकारों का त्याग और दैवीय गुणों को अपनाना। एक नामलेवा प्रेमी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने निंदा करने का या किसी का बुरा करने का अवसर आता है। उस समय यदि वह अपने नाम की लाज रख ले और चुप रहकर क्षमा कर दे तो समझो उसने उस दिन की सबसे बड़ी रूहानी जंग जीत ली। संतों का वचन है कि सहने वाला ही सच्चा शूरवीर है। नामदान लेने के बाद हमें अपने भीतर सहन शक्ति का सागर पैदा करना चाहिए, क्योंकि बिना सहनशीलता के प्रेम का पौधा कभी फल नहीं देता। इस संदर्भ में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी साखी आती है जो एक पुराने सेवादार और उसके धैर्य की है। वह सेवादार वर्षों से डेरे में सेवा कर रहा था और बड़े प्रेम से नाम की कमाई करता था। एक दिन किसी अन्य व्यक्ति ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। पूरे आश्रम में उसकी बदनामी होने लगी, लेकिन उस प्रेमी ने एक शब्द भी अपने बचाव में नहीं कहा। वह चुपचाप अपना सिर झुकाकर सिमरन करता रहा और अपनी सेवा जारी रखी। कुछ समय बाद जब असलियत सामने आई और वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने इल्जाम लगाया था, तो सबने उस प्रेमी से पूछा, भाई तुमने अपनी सफाई क्यों नहीं दी? तुम इतना अपमान कैसे सह गए? उस प्रेमी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मेरे सतगुरु ने मुझे नामदान देते समय कहा था कि बेटा, अब तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम्हारा मान अपमान भी अब मेरा है। जब मैंने अपनी लाज उनके चरणों में सौंप दी तो फिर मैं सफाई देने वाला कौन होता हूं? मुझे पता था कि मेरा रक्षक मेरा मालिक है।
यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें लोकलाज और अहंकार से ऊपर उठकर केवल अपने गुरु की प्रसन्नता देखनी चाहिए। नामदान के बाद जो एक और प्रमुख काम है वह है विचारों की पवित्रता। संतों का मत है कि जैसे विचार वैसा ही जीवन। हम दिन भर जो सोचते हैं वही हमारे सिमरन के समय पर्दे पर आता है। यदि हम दिन भर छल कपट या काम वासना के विचारों में डूबे रहेंगे तो 2.5 घंटे बैठने पर भी मन एकाग्र नहीं होगा। एक नामलेवा को चाहिए कि वह अपने मन में हमेशा नेक और सकारात्मक विचार रखे। जब भी कोई बुरा विचार मन में आए तुरंत सिमरन शुरू कर देना चाहिए। सिमरन वह झाड़ू है जो मन के गंदे विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। विचारों की शुद्धि ही वह सीढ़ी है जो हमें रूहानी ऊंचाइयों तक ले जाती है। साध संगत जी, एक और अत्यंत आवश्यक कार्य है अपनी संगत और सोहबत का चुनाव। नामदान लेने के बाद हमें उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो हमेशा निंदा, चुगली या नफरत की बातें करते हैं। ऐसी सोहबत हमारी रूहानी शक्ति को चूस लेती है। इसके विपरीत हमें उन प्रेमियों का साथ ढूंढना चाहिए जो मालिक की याद दिलाएं और सिमरन के प्रति उत्साह बढ़ाएं। संतों ने हमेशा कहा है कि कुसंगत से बचना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर नाम का रस बना रहे तो हमें अपनी रूह को दुनियावी गंध से बचाकर रखना होगा। सत्संग की घड़ियां और सत्संगी भाइयों का साथ ही वह खाद है जो नाम के पौधे को सींचती है। एक और विशेष बिंदु है मृत्यु का स्मरण। नामदान मिलने के बाद हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि यह संसार नश्वर है और हमें एक दिन यहां से कूच करना है। जो इंसान मौत को याद रखता है वह कभी पाप नहीं करता। वह जानता है कि यहां की धन दौलत और रिश्ते यहीं छूट जाएंगे, केवल नाम की कमाई ही साथ जाएगी। नामलेवा प्रेमी को अपनी तैयारी हर पल रखनी चाहिए। जैसे एक मुसाफिर अपना बिस्तर बांधकर तैयार रहता है कि कब गादरी आ जाए, वैसे ही हमें अपनी रूहानी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हर दिन का सिमरन हमारी उस लंबी यात्रा का टिकट है। जो प्रेमी रोज अभ्यास करता है उसे मौत का डर नहीं सताता, बल्कि उसके लिए तो वह मालिक से मिलन का एक उत्सव बन जाता है। सत्संग हमें यही संदेश देता है कि नामदान मिलना केवल शुरुआत है, असली पुरुषार्थ तो उस मार्ग पर अडिग रहने में है। हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को गुरु की मेहर मानकर करना है। जब हम खुद को मालिक के हवाले कर देते हैं तो वह हमारी हर जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। बस जरूरत है तो केवल एक सच्चे और अटूट विश्वास की। नामदान के बाद जो 15 जरूरी काम है उनमें से सबसे ऊपर है सतगुरु पर पूर्ण भरोसा। जब यह भरोसा पक्का हो जाता है तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी रुई के फाहे की तरह उड़ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों में हमेशा गुरु का स्वरूप और हृदय में उनका नाम बसा के रखें, ताकि हमारी रूह हमेशा उनके चरणों की शीतलता का अनुभव करती रहे। संगत जी, इस सत्संग की अंतिम कड़ियों में हमें उस परम समर्पण के रहस्य को समझना होगा जहां पहुंचकर एक शिष्य और सतगुरु के बीच का पर्दा पूरी तरह उठ जाता है। संतों का मत है कि नामदान मिलना एक रूहानी सगाई के समान है, जिसे पूर्ण विवाह में बदलने के लिए अटूट वफादारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। जो प्रेमी दुनिया की चकाचौंध को ठुकराकर केवल अपने मालिक के चरणों का आसरा लेता है, उसी की रूह को वह दिव्य अनहद नाद सुनाई देता है। नामदान लेने के बाद जो 15वां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है हर हाल में रजा में राजी रहना। जब हम अपनी इच्छाओं की बलि दे देते हैं और कहते हैं दाता जो तेरी मर्जी वही मेरी खुशी, तब मालिक खुद ब खुद हमारे अंग संग हो जाते हैं। एक नामलेवा प्रेमी के लिए कोई भी दुख नहीं रहता और कोई भी सुख उसे अहंकार में नहीं डालता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब उस दयाल पुरुष का खेल है। इस विषय में एक अंतिम और बहुत ही प्रभावशाली साखी आती है जो एक समर्पित प्रेमी और उसके अंतिम समय की है। वह प्रेमी अनपढ़ था, पर उसने नाम की ऐसी कमाई की थी कि उसके चेहरे से नूर टपकता था। जब उसका अंत समय आया तो यमदूतों की जगह उसे साक्षात अपने सतगुरु का दिव्य स्वरूप नजर आने लगा। उसके परिवार वाले रो रहे थे, पर वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा रोते क्यों हो? देखो मेरा मालिक मुझे लेने आया है। उन्होंने मुझे नामदान देते समय वादा किया था कि वे मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे
और आज उन्होंने अपना वादा निभाया है। कहते हैं कि उस प्रेमी की रूह इतनी शांति और नूर के साथ शरीर छोड़ गई कि देखने वाले दंग रह गए। ये साखी हमें याद दिलाती है कि नामदान के बाद जो मेहनत हम सिमरन में करते हैं वो कभी जाया नहीं जाती। वो कमाई हमारे साथ उस देश तक जाती है जहां ना कोई रिश्ता है और ना कोई दौलत। साध संगत जी, आज के इस सत्संग का सार यही है कि नामदान मिलने के बाद अपनी मर्यादाओं को कभी न भूलें, अपने चरित्र को ऊंचा रखें, सिमरन को अपना आधार बनाएं और हर जीव से प्रेम करें। जो प्रेमी इन 15 नियमों को अपने जीवन में उतार लेता है उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका घर ही मंदिर बन जाता है और उसकी हर सांस इबादत बन जाती है। मालिक की दया और मेहर का हाथ हमेशा हमारे सिर पर है, बस हमें अपना विश्वास अडिग रखना है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चलेंगे और अपनी रूहानी कमाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। अगर आपको आज का ये सत्संग और इसमें बताई गई साखियां पसंद आई हो तो इस रूहानी मार्ग के संदेश को और भी प्रेमी भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको ऐसे ही अनमोल सत्संग और साखियां सुनने को मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाएं और राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। मालिक आप सभी पर अपनी दया और मेहर बनाए रखे। राधा स्वामी जी। इस विषय में एक अंतिम और बहुत ही प्रभावशाली साखी आती है जो एक समर्पित प्रेमी और उसके अंतिम समय की है। वह प्रेमी अनपढ़ था पर उसने नाम की ऐसी कमाई की थी कि उसके चेहरे से नूर टपकता था। जब उसका अंत समय आया तो यमदूतों की जगह उसे साक्षात अपने सतगुरु का दिव्य स्वरूप नजर आने लगा। उसके परिवार वाले रो रहे थे पर वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा रोते क्यों हो? देखो मेरा मालिक मुझे लेने आया है। उन्होंने मुझे नामदान देते समय वादा किया था कि वे मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आज उन्होंने अपना वादा निभाया है। कहते हैं कि उस प्रेमी की रूह इतनी शांति और नूर के साथ शरीर छोड़ गई कि देखने वाले दंग रह गए। ये साखी हमें याद दिलाती है कि नामदान के बाद जो मेहनत हम सिमरन में करते हैं वो कभी जाया नहीं जाती। वो कमाई हमारे साथ उस देश तक जाती है जहां ना कोई रिश्ता है और ना कोई दौलत। साध संगत जी, आज के इस सत्संग का सार यही है कि नामदान मिलने के बाद अपनी मर्यादाओं को कभी न भूलें, अपने चरित्र को ऊंचा रखें, सिमरन को अपना आधार बनाएं और हर जीव से प्रेम करें। जो प्रेमी इन 15 नियमों को अपने जीवन में उतार लेता है उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका घर ही मंदिर बन जाता है और उसकी हर सांस इबादत बन जाती है। मालिक की दया और मेहर का हाथ हमेशा हमारे सिर पर है, बस हमें अपना विश्वास अडिग रखना है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चलेंगे और अपनी रूहानी कमाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। अगर आपको आज का ये सत्संग और इसमें बताई गई साखियां पसंद आई हो तो इस रूहानी मार्ग के संदेश को और भी प्रेमी भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको ऐसे ही अनमोल सत्संग और साखियां सुनने को मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाएं और राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। मालिक आप सभी पर अपनी दया और मेहर बनाए रखे। राधा स्वामी जी।